हेलो दोस्तों, जेआईबी सीआईबी की जो एग्ज़ाम डेट आई है वो काफ़ी परेशान कर रही है सारे स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि उसमें जो फर्स्ट सेकंड पेपर है, चाहे जेआईबी का है चाहे सीआईबी का है, वो दोनों फर्स्ट सेकंड पेपर कंटिन्यूस है, यानी कि एक के बाद एक दिन में हैं। तो ये एक परेशानी की बात है, लेकिन आप परेशान मत होइए। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ इन एग्ज़ाम को पास करने की 30 डे की स्ट्रेटजी। तो चलिए पहले बात करते हैं जेआईबी की स्ट्रेटजी की। तो चलिए बात करते हैं कि 30 डेज़ में जेआईबी का एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए। तो कुछ मैं टिप्स दूंगा, उन टिप्स को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आप सब बैंकर हैं, आपके पास समय की हमेशा कमी रहती है। तो कैसे ना कैसे करके ये जेआईबी हमको निकालना है, तो उसके लिए 30 डे जो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है, फिर मैं बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे रखना है, फिर मैं बताऊंगा कि टाइमिंग कैसे कैसे रखनी है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कि आपको क्या पढ़ना है। ये जो 30 डे हैं, इन 30 डे में ओवरऑल आपको कैसा रिएक्शंस करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँ। तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कवर 100%। इसका मतलब क्या है? 100% सिलेबस कवर करने की बात नहीं कर रहा मैं। कवर 100% ऑफ एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं तो 100% उसे पढ़िए, उसका शुरू से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके लास्ट तक पढ़िए। टाइम कम है तो हो सकता है कि आपका पूरा बुक का 50% ही कवर हो पाए, और ये स्टडी के लिए आपको 6 to 7 आवर्स आपको देने चाहिए ऑनेस्टली, अगर आप चाहते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में आपका ये पेपर जेआईबी का क्लियर हो जाए तो। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब भी आप किसी टॉपिक को कवर करें तो पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस टॉपिक के एंड में एक लेट सम अप का ऑप्शन होता है, जिसमें पूरे टॉपिक को ब्रीफ करके शॉर्ट नोट्स की तरह उसमें दे दिया जाता है। तो उस चीज को आप पूरा लेट सम अप पढ़ते हैं, और ये लेट सम अप जिस समय आप टॉपिक कंप्लीट करें उसी समय या उसी के एक दिन के अंदर करिए, उसको ज़्यादा दिनों बाद मत करिए। और जो भी कंफ्यूजन है लेट सम अप में अगर आते हैं तो वापस क्लियर कर लीजिए। कम पढ़िए पर 100% पढ़िए, ये इसका एक गुरु मंत्र है। सेकेंड चीज, अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसमें आते हैं टर्मिनल क्वेश्चन। क्या आते हैं? टर्मिनल क्वेश्चन। टर्मिनल क्वेश्चन उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं। जेआईबी की अगर मैं बात करूं, 20% क्वेश्चन कभी कभी बुक के आ जाते हैं, 20% क्वेश्चन। और 20% क्वेश्चन अगर आपके ठीक होते हैं तो आपके 50 मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन सब को करने के बाद अब एक ऑप्शन आता है एमसीक्यू का। एमसीक्यू के बारे में मेरा क्या कहना है? देखिए, एमसीक्यू कभी भी बिना टॉपिक पढ़े मत करिए। अगर आप सोचते हैं कि आप एमसीक्यू पढ़ लेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा हो सकता है 10 से 15% आ भी जाएं बहुत सारा पढ़ने पर उससे कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेटेजी ये वाली रखिए। एमसीक्यू के लिए जब आपने टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर लिए हैं तभी करिए आप एमसीक्यू। अगर आपने टॉपिक अच्छी तरह नहीं किया है तो मत एमसीक्यू करिए, कोई फायदा नहीं है। 5-7 क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और अगर बात करें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन करना अलग चीज होती है। लेकिन एमसीक्यू में जिसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके एमसीक्यू करना ठीक बात नहीं है। और जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं तो अपने समय का कैसे आप उपयोग करें। जितने भी लाइव यूट्यूब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जब भी आप ट्रैवलिंग में हैं या केवल बैठे हैं या बैंक में भी समय मिल जा रहा है, तो कान में हेडफोन लगा लीजिए, सुन लीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और उन्हीं जो टॉपिक आप सुन रहे हैं उसको बुक में भी क्रॉस कर लीजिए कंप्लीट। अगर आपने आधा टॉपिक किया हुआ है तो उसका पूरा कर लीजिए बुक में जाकर। और ये जो कवर करने की बात करी है टॉपिक्स की, इसके लिए जिस सीट पर आप बैठते हैं, मोस्टली लोग एडवांसेस में बैठते हैं, कुछ अकाउंट सेक्शन में बैठते हैं, कुछ कैश में बैठते हैं, कुछ फॉरेक्स में बैठते हैं। तो जिस जगह आप बैठते हैं वो टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लेने हैं आपने। कुछ लोग LIC म्यूचुअल फंड के जो क्रॉस सेलिंग होती है वहाँ पर भी डील करते हैं, क्रेडिट कार्ड डील करते हैं। तो जो भी आपका कंसर्न टॉपिक प्रैक्टिकल है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है उसको तो एटलीस्ट पूरा कर लीजिए। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांसेस का पार्ट। ठीक है। और स्टडी की बात करें तो 6 से 7 घंटे आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम लोग। यहाँ बात है
समय 30 दिन का है, 30 डे में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ मैंने कुछ डेट वाइज को शेड्यूल बनाया, अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और इस शेड्यूल में सबसे पहले ये है, डेडलाइन है 15 अगस्त कि अब से आप 15 अगस्त तक क्या करें। अब से 15 अगस्त तक आप पीपीबी में 40% दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एलआरएबी का नाम लिखा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ एलआरएबी को भूल जाइए, उसके लिए अलग से बताऊंगा मैं। और 60% जो टाइम है वो एएफबी पढ़िए। कब तक? 15 अगस्त तक। क्योंकि एएफबी को अगर आप सोचेंगे एक रात पढ़ेंगे बिल्कुल पेपर वॉश आउट हो जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 40% टाइम पीपीबी को दीजिए और 60% एएफबी को दीजिए। कब तक की बात है? 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद की बात करें, यानी 16 से लेकर 22 अगस्त तक 80% आप टाइम दीजिए पीपीबी को और इसको दीजिए सिर्फ 20% टाइम। क्लियर है? उसके बाद 23 से 27 तक आप एएफबी को भूल जाएंगे, पूरा समय देंगे आप पीपीबी को। उसका रीजन है, पीपीबी एक ऐसा पेपर है जो थोड़ा जब भी आप जितना पढ़ते हैं उतना समझ में आता है, क्योंकि बैंकिंग, जनरल बैंकिंग इसमें कवर की गई है। और पीपीबी में अगर आप पास हो जाते हैं, 55 या 60 मार्क्स ले आते हैं, वो आपको एडवांटेज करते हैं एग्रीगेट में, और आपका एक मोटिवेशन लेवल होता है कि मेरा एक पेपर निकल गया। अगर पहले ही पेपर में 45 या उससे कम आते हैं तो बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उनके जिनके 44 आते हैं तो वो सेकंड थर्ड देने ही नहीं जाते, क्योंकि उनको ये दिख जाता है कि इस बार तो जेआईबी क्लियर होना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि 29 को हमारा एग्जाम है एएफबी का, 29 अगस्त को। तो हमारे लिए केवल एक दिन बचता है 28 का, और वो 28 का भी वो दिन है जिस दिन आप पीपीबी को दे के आते हैं रात भर, पता नहीं कितना पढ़े थे, नींद आ रही क्या, तो थोड़ा सा समय लेकर के आप इसमें 100% टाइम एएफबी में दे दीजिए। ठीक है, एलआरबी की अगर हम बात करें तो एलआरबी के लिए मैंने बोला सारी किताबें किनारे कर दीजिए, 29 अगस्त से करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी जब हम बात करते हैं कि कौन से किसमें क्यों कौन सा मॉड्यूल करें, तो देखिए इसमें किस तरह से हमने बताया हुआ है कि मॉड्यूल करने की बात है तो मॉड्यूल की प्रेफरेंस जो हमने दी हुई है वो इस तरह से दी है। पीपीबी में सबसे पहले आप ए मॉड्यूल पूरा करिए, बहुत जनरल बैंकिंग का होता है। उसके बाद मैंने सी डी दिए, देखो क्यों दिए सी डी? सी डी मॉड्यूल के पेजेस कम हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं तो उसमें से बहुत सारा कुछ मिल सकता है। और हमारे YouTube में कितने लेक्चर इसके पढ़े हुए हैं, आप हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स है उससे भी पढ़ सकते हैं अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉड्यूल लेंगे बी वाला। देखिए बी मॉड्यूल में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एलआरएबी में यूज होते हैं, तो वो टॉपिक जो एलआरएबी में यूज होते हैं वो जरूर करके जाइए, डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। और सबसे लास्ट में ई मॉड्यूल। ई मॉड्यूल के बारे में आप लोगों का सोचना ये कि ई मॉड्यूल से बहुत आता है, ये आपकी गलत फहमी है। आता सब मॉड्यूल से है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको सुना नहीं होता तो आपको लगता है सारा पेपर उसी से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। ई मॉड्यूल में आएगा तो कितना, 20%, बहुत ज़्यादा हुआ तो 25% आएगा, 25 क्वेश्चन तो आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, अदरवाइज तो 20-20, 5 मॉड्यूल है, 20-20 मान लीजिए आप। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपने अपनी एजुकेशन लाइफ में अपने फैमिली से, अपने कुछ और चीज़ों से भी एक्सपीरियंस करके इनके आंसर्स दे सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो हमारे वीडियो, पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ी, वीडियो में जो है बिल्कुल ब्रीफ करके टॉपिकों को कवर किया गया, उस तरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एएफबी को कैसे पढ़े। एएफबी का जो प्रेफरेंस मॉड्यूल है, ए सबसे पहले करें, न्यूमेरिकल मॉड्यूल है, कई सारे न्यूमेरिकल टॉपिक हैं, उसको आप पूरा करें। उसके बाद डी पे जाएं, डी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? डी का बेनिफिट आपको यहाँ पर पीपीबी में आपको बी मॉड्यूल में भी मिलेगा। ठीक, उसके बाद आप बी और सी पे जाएं, बी में बेसिक अकाउंटेंसी है, सी में हाई लेवल की अकाउंटेंसी है। तो इस तरह से आप एएफबी को कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं एलआरएबी की। एलआरएबी की जो प्रेफरेंसेस दी गई हैं वो इस तरह से हैं, सबसे पहले आप सी मॉड्यूल को करेंगे और डी को करेंगे, उसके बाद बी और लास्ट में ए, क्योंकि ए वाले में फैक्ट ज़्यादा दिए हुए हैं, बी वाले में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अदरवाइज सी और डी को पहले करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से देखा जाए कि आपका जो पूरा स्ट्रेटेजाइज है 30 डे में, इस तरह अपने आप को आप प्रिपेयर करिए। और अगर आप
हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो उस कोर्स को लेके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी मैराथन लाइव क्लासेस होंगी। अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन को फॉलोअप करिए। उसमें जो भी डेली लाइव क्लास होगी उसका लिंक वहाँ अवेलेबल रहेगा, लेकिन वो बाद में वहाँ से हट जाएगा। पेड कोर्स में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो 24 आवर तक उसके प्राइस हमने रिड्यूस किए हुए हैं कि जो भी लेना चाहते हैं ले ले, उसके बाद उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और लास्ट ईयर भी हम लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन से, क्लासरूम कोचिंग से या लाइव क्लासेस से काफ़ी लोग पास हुए हैं। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उसमें से उनको उस क्लास से कितना कितना बेनिफिट हुआ। जो हमारी मैराथन की लाइव क्लासेस होंगी उन क्लासेस को आप ज़रूर अटेंड करिएगा और सक्सेस हम लोगों की तरफ से गारंटी ले लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं सभी को विशेष करता हूँ कि आपका JIB जो है इस बार कम्प्लीटली पास हो जाए। थैंक यू वेरी मच।